हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ आवर वीडियो सीरीज। और इस वीडियो सीरीज में हम लोग आपके लिए लेके आते हैं 500 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025। बहुत सारी वीडियो चैनल पे आ चुकी हैं। ये पूरी तरह से फ्री इनिशिएटिव है। सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है तो जाके उन वीडियोज को जरूर देखें। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि हम लोग हर वीडियो में करते हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ। ऋषिकुल्य रिवर के बारे में बात करेंगे, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करती है और काफी ज्यादा न्यूज में रही है इस साल। क्यों रही है बात करेंगे। जुआंगा ट्राइब के बारे में बात करेंगे, क्योंकि न्यूज में रही है। तो आज हम लोग दो ट्राइब पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो ट्राइब्स न्यूज में रहती हैं, जो प्लेसेस न्यूज में रहते हैं, जो इवन पर्सनैलिटी जो है न्यूज में रहती हैं, जो स्पीसीज न्यूज में रहते हैं, यूपीएससी की फेवरेट थीम में आते हैं। बहुत बार सवाल आपसे पूछ लेते हैं। उसके अलावा आपने एक रोड सुना होगा जिसे सिल्क रोड कहते हैं। तो एक जमाने में सिल्क रोड का कजन हुआ करता था, जिसे हम लोग टी हॉर्स रोड कहते थे। इसके बारे में बात करेंगे, न्यूज में है आजकल। और लेक नवाशा जो है एक अफ्रीकन लेक है, इसके बारे में बात कर सकते हैं। कंजर ट्राइब के बारे में बात करेंगे। चलिए, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, सीधा चलते हैं पहले टॉपिक पे, जो है ऋषिकुल्य रिवर के बारे में। आर्टिकल क्या कहता है? टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, कहता है एंट्री कर्ब्स ऑन 5 किलोमीटर स्ट्रेच अलोंग द ऋषिकुल्य रिवर माउथ टू प्रोटेक्ट द रिडले एग्स। यानी कि जो हमारे ओलिव रिडले टर्टल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ऋषिकुल्य रिवर के माउथ पे एग देने के लिए आते हैं। उनको कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन को मिनिमाइज करना है। इसीलिए इस माउथ के 5 किलोमीटर के एरिया में ह्यूमंस की एंट्री अलाउड नहीं है। बड़ा ही जबरदस्त एक इनिशिएटिव लिया गया है। तो थोड़ा सा जो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है वहां से आपको पता होना चाहिए ऋषिकुल्य रिवर के बारे में। तो एक उड़ीसा की बड़ी ही प्रोमिनेंट रिवर है। अगर आप थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो आप शायद आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यह आपकी ऋषिकुल्य रिवर है और ये है इसका माउथ। और यहाँ पे आते हैं हजारों की संख्या में जो ओलिव रिडले टर्टल्स हैं, यहाँ पे एग देने के लिए आते हैं। ओलिव रिडले जो टर्टल है हमारा, वो दुनिया का ओशन से रिलेटेड जो है सबसे छोटा जो है उसको टर्टल माना जाता है। और इंडिया में हजारों की संख्या में आते हैं। तो ये है भाई, इधर यहाँ पे आप देख सकते हो। ये है हमारी वर्ल्ड फेमस चिलिका लेक। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि क्या चिलिका लेक रामसर का जो मोन्ट्रियाक्स रिकॉर्ड है उसके अंदर इसका नाम है या नहीं है। उसके अलावा एक दो रिवर आप और देख सकते हो। यहाँ पे देवी रिवर है, ये जो बिलोंग करती है। उसके अलावा थोड़ा ऊपर जाएंगे तो दूसरी रिवर आपको देखने को मिलती है। तो ये जो रेड कलर का यहाँ पे मार्किंग दिया हुआ है ना, यहाँ पे आते हैं ओलिव रिडले टर्टल्स अपनी नेस्टिंग करने के लिए। ऊपर देखें, महानदी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। तो थोड़ा सा ऋषिकुल्य रिवर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उड़ीसा की बहुत ही प्रोमिनेंट एक रिवर है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये ओरिजिनेट होती है दारिंगबाड़ी हिल्स, ओडिशा से ही भी करती है। और ये इतनी, मतलब इतनी अच्छी वादियां हैं वहां पे, इतना अच्छा मौसम है। इसको कश्मीर ऑफ ओडिशा भी कहा जाता है, जो कि ईस्टर्न घाट में पड़ता है। तो 1000 मीटर की हाइट पे जो है ये जाता है। और इस रिवर की खास बात यह है कि ये डेल्टा भी नहीं बनाता है। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डू नॉट मेक डेल्टा व्हेन दे ड्रेन इन द ओशन। यहाँ पे आपको याद रखना है, ऋषिकुल्य रिवर डेल्टा नहीं बनाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है ये आपके लिए हो सकता है। तो ये सीधा बे ऑफ बंगाल के अंदर जाती है, किसी रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं होती है, अपने आप में इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूटरी है। हालांकि ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप याद कर सकते हो इसकी ट्रिब्यूटरीज भी आप याद कर लेना। किस लिए फेमस है? ओलिव रिडले टर्टल की नेस्टिंग के लिए फेमस है। तो हजारों की संख्या में वहां पे ओलिव रिडले टर्टल्स आते हैं। और ये नजारा इतना जबरदस्त होता है, दुनिया में ऐसा नजारा शायद कहीं और देखने को किसी को मिलेगा। जनवरी और मार्च के महीने में ओलिव रिडले टर्टल्स वहां पे आते हैं और ये जो नेस्टिंग करते हैं ना, इट्स स्पेक्टेकुलर नेचुरल एक इवेंट होता है। इसको अरीबाड़ा कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखें, पूछ सकते हैं आपसे। अरीबाड़ा जो टर्म है, इट वाज रिसेंटली इन न्यूज, इट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यूपीएससी का फेवरेट एक तरीका होता है क्वेश्चन को ये जो है फ्रेम करने का। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जुआंगा ट्राइब के बारे में बात कर सकते हैं। तो देखिए, आर्टिकल क्या कहता है। NHRC seeks government report on human right violation of PVTG tribe in the क्योंझार। तो बेसिकली बात यह है कि भाई यहाँ पे ये जो ट्राइब है, इनको बिल्कुल भी डेवलपमेंट फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं। ना यहाँ पे सड़क है, ना यहाँ पे रोड्स हैं, ना यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं। इसकी वजह से यहाँ के लोगों को यहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ रहा है। और इस वजह से ह्यूमन राइट वायलेशन है, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है ना भाई कि आप सुविधाएं पहुंचाइए। सरकार सुविधाएं नहीं पहुंचा रही है तो बेचारे लोग परेशान हैं। तो उसको लेके जो है कोर्ट के अंदर एक केस फाइल किया गया था। तो उसके बारे में है। तो जुआंगा ट्राइब क्या है, थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ओडिशा से बिलोंग करती है, ठीक है, ओडिशा से बिलोंग करती है। जुआंगा is one of the 13 particularly vulnerable tribal groups of the total 62 tribes and found in Odisha। इंडिया में टोटल 62 पीवीटीज पाई जाती हैं, जिनमें से 13 जो है वो
उड़ीसा के अंदर पाई जाती हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पीवीटीजी क्या होता है। जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, ये वो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जो दूसरे ट्राइबल ग्रुप्स के कंपैरिजन में ज़्यादा बैकवर्ड होते हैं, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली ज़्यादा बैकवर्ड होते हैं। आज भी ये बहुत पुरानी प्रैक्टिसेस को ही अपनी फॉलो करते हैं। तो ये एक पीवीटीजी है। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पीवीटीजी कौन से स्टेट में है? मुझे कमेंट में आप बताओगे इसका आंसर, ठीक है? तो इनकी सिर्फ 50,000 ही पॉपुलेशन जो है आपको नज़र आती है, और करंटली जो उड़ीसा का क्योंझार डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी देखने को मिलती है। और ये जो लैंग्वेज है वो बोलते हैं, वो जुआंग लैंग्वेज है, जो कि मुंडा जो लैंग्वेज फैमिली है उससे बिलोंग करता है। और ये जो ट्राइब होती है ये क्लैन स्ट्रक्चर पे चलती है, मतलब ये छोटे छोटे कुछ एथनिक जो ग्रुप्स होते हैं, जो फैमिली बेस्ड होते हैं, क्लैन जिसको आप बोल सकते हो, और ये किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो है काम चलता है। तो उस तरह से ये रहता है। आजकल तो खैर ये ट्राइब ने थोड़ा सा मॉडर्न तरीका भी एक्सेप्ट कर लिया है, कपड़े वगैरह पहनने का तरीका, वो सारी चीज़ें। लेकिन एक ज़माना हुआ करता था जब ये ट्राइब इतनी प्रिमिटिव हुआ करती थी कि पत्ते लपेटा करती थी, बेसिकली अपने शरीर के ऊपर कपड़े वगैरह नहीं पहनते थे। तब इसको पटवाज कहा जाता था। तब से आज भी जो है इसको पटवा कहते हैं बहुत सारे लोग लोकल एरिया में। बट जुआंगा जो है एक मोर फेमस जो है यहाँ पे है। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो ये ज़्यादातर हिंदू गॉड्स और हिंदुइज्म के थोड़ा ज़्यादा क्लोज हैं। लेकिन जो नेचुरल फोर्सेस हैं उनकी भी जो है वर्शिप करते हैं, स्पेशली सन गॉड को जो है सुप्रीम गॉड मानते हैं। तो एक दो चार छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन प्रीलिम्स के लिए आप याद कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है टी हॉर्स रोड। क्या कहते हैं, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, हाउ द हिस्टोरिक टी हॉर्स रोड कनेक्टेड इंडिया टू चाइना थ्रू तिब्बत। तो देखिए अभी तक हम लोग ना एक सिल्क रोड के बारे में तो पता था भाई, सिल्क रोड जो है वो चाइना से जो है फिर वो यूरोप की तरफ जाता है। हालांकि आपके बार बताता चलो कि सिल्क रोड उतना फेमस नहीं है, एक्चुअली सिल्क रोड को फेमस बनाया गया है फालतू में। जबकि हिस्टोरिकल एविडेंस ये कहते हैं कि यूरोप के साथ जो 90% ईस्ट का जो ट्रेडिंग रिलेशन था वो इंडिया के साथ था, स्पेशली सदर्न इंडियन स्टेट्स के साथ था। सिल्क रूट बाद में जो है थोड़ा सा चलना शुरू हुआ, लेकिन तब भी इतना नहीं हुआ। अगर आप पुराने ज़माने में ग्रीक के जो जो कोइंस होते हैं अगर आप उनको देखोगे, वो ज़्यादातर इंडिया में पाए गए हैं, चाइना में हार्डली आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी ठीक है, अब भाई आजकल तो एडवर्टीजमेंट का ज़माना है, तो एडवर्टीजमेंट कर दिया तो आज लोग ये मानते हैं कि सिल्क रूट से पता नहीं कितना ही ट्रेड होता होगा। बट टू बी ऑनेस्ट सिल्क रूट से उतना ट्रेड नहीं होता था जितना दिखाया जाता है। ये हिस्टोरिकल एविडेंस की मैं बात कर रहा हूँ। एनीवेज, उसी से जुड़ा हुआ एक और रोड अपने पास आता है जिसे बोलते हैं टी हॉर्स रोड बोलते हैं। और इसका आप देख भी सकते हो, यहाँ पे कलकत्ता से शुरू हो रहा है भाई। कलकत्ता से शुरू होके ये जाता है तिब्बत में लहासा में, जो कि कैपिटल हुआ करती थी तिब्बत की। फिर जाता है कोम्बा, चेंगजू, और यहाँ से जो है दिल्ली और लजांग होते हुए ये इस तरह से जा रहा है। ठीक है, तो ये इंडिया, तिब्बत, चाइना, पार्ट ऑफ म्यांमार इसको कनेक्ट करता है। इसको कहा जाता है टी हॉर्स रोड। ठीक है, कब शुरू हुआ था? 1618 से लेकर 907 सी के बीच में जो टांग डायनेस्टी है उन्होंने इसका ओरिजिनेट हुआ। बाद में अलग दूसरी डायनेस्टीज आती रही, जैसे यीजिंग डायनेस्टी आई, इन्होंने इसको और ज़्यादा पॉपुलर किया। तो शुगर, टेक्सटाइल, राइस, नूडल्स चाइना से जो है आया करते थे। और चाइना में हॉर्सेस की बहुत कमी थी, जबकि तिब्बत में अच्छे खासे हॉर्स मिला करते थे। तो हॉर्सेस, तिब्बतन गोल्ड, सैफरन वगैरह जो है वो यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ करता था। तो ये कहानी जो है पूरी बनती है। बाद में जो सोंग डायनेस्टी वहाँ पे आई 1960 से लेकर 1279 तक, उन्होंने इसको और थोड़ा डेवलप किया। और चाय और हॉर्सेस, ठीक है, ये एक मेन रूट बन गया बेसिकली। ठीक है, चाइना से चाय एक्सपोर्ट होती है, चाइना में हॉर्सेज इंपोर्ट होते थे। इस रूट के थ्रू जो है वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते थे। ये किया जाता था। हालांकि आज के टाइम इसका रेलेवेंस नहीं है, बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी एक्चुअली इसका काफ़ी यूज़ किया गया था। जब जापान इस एरिया में डोमिनेट कर रहा था तो सप्लाई वगैरह पहुंचाने के लिए और सोल्जर्स की मूवमेंट के लिए एक्चुअली टी हॉर्स रोड का यूज़ किया गया था। हालांकि फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये ज़्यादा यूज़ में नहीं रहा है, बट इट हैड हिस्टोरिकल रेलेवेंस ऑल्सो। अब गवर्नमेंट्स जो है थोड़ा इसको दोबारा से थोड़ा रिवाइव करने की कोशिश कर रही हैं। अब देखते हैं क्या होगा। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि जो टी हॉर्स रोड है कोई एक सिंगल रोड नहीं होता है बेसिकली, ठीक है, इट्स नॉट अ सिंगल पाथवे, बल्कि ये कई तरह का नेटवर्क जो है वो आपको देखने को मिलता है। और ये नेटवर्क आपका नेपाल में भी जाता है, या आपका तिब्बत में जाता है, बांग्लादेश के आसपास भी जा रहा है, उसमें तिब्बत में जा रहा है, म्यांमार में जा रहा है, चाइना में जा रहा है। तो ये एक सिंगल रोड नहीं है, बल्कि नेटवर्क ऑफ स्मॉल स्मॉल रोड्स होता है। चलिए कंजर ट्राइब के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का,
टीनेजर फ्रॉम द नोमैडिक ट्राइब बीटन टू डेथ। भाई इनकी आपस में लड़ाई होगी जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। तो अनफॉर्चुनेट से इंसिडेंट की वजह से न्यूज़ में रहा है, लेकिन एग्जाम जो यूपीएससी है ना वो ऐसे ऐसे टॉपिक्स को छांट छांट के ढूंढता कहीं ना कहीं से, तो आपसे पूछ सकता है सवाल। एनीवेज, कंजर ट्राइब के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, बड़ा ही एकदम देख सकते हो कलरफुल जो है वो कल्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो कंजर एक बेसिकली नोमैडिक ट्राइब है। आई डोंट, पंजाब और हरियाणा के अंदर कंजर वर्ड एक कल्चर का पार्ट है, लैंग्वेज का पार्ट है, बट हालांकि बहुत पॉजिटिव वे में कंजर वर्ड का यूज नहीं किया जाता। कंजर जो ट्राइब है वहीं से कंजर वर्ड निकला है। बेसिकली जो मतलब कोई ऐसे जो बच्चे होते हैं, लोग होते हैं जो थोड़े से शरारती होते हैं और जो ध्यान नहीं देते हैं, थोड़ा मार पिटाई करते हैं, मतलब लैंग्वेज मतलब नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में जो है उनके लिए कंजर वर्ड यूज कर दिया जाता है। हालांकि दिस इज नॉट वेलकम एट ऑल, बट कंजर एक ट्राइब है बेसिकली। ये एक नोमैडिक ट्राइब है जो कि नॉर्थ इंडिया पाकिस्तान वगैरह में जो है वो अभी रहती है। तो जो इंडस रिवर वैली है पंजाब में, उसके आसपास जो ट्रिब्यूटरीज हैं वहाँ आपको देखने को मिलता है। बात ये थी कि ब्रिटिशर्स के टाइम में इनको क्रिमिनल ट्राइब डिक्लेयर कर दिया गया था। हालांकि इंडिपेंडेंस के बाद ये जो है हटा दिया गया है। इंडिया में बहुत सारी ट्राइब्स हैं जिनको क्रिमिनल ट्राइब डिक्लेयर कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। हालांकि अब जो हम इस टर्म का बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। मतलब बड़ी अजीब सी बात है, इन ट्राइब के अंदर कोई बच्चा पैदा हो जाता था वो पैदा होते ही क्रिमिनल हो जाया करता था। ऐसा जो है ब्रिटिश रूल हुआ करता था। और इनके पास कोई लैंड नहीं होती है, ये परमानेंट सेटलर्स नहीं होते हैं, नोमैडिक होते हैं और इधर से उधर जो है वो घूमते रहते हैं। यूजुअली हंटिंग, फिशिंग, बास्केट वगैरह बनाना, वीविंग करना, गाने गाना, नाच करना, डांस वगैरह करना, एंटरटेनमेंट करना, वहाँ से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और आज भी बेसिकली आपको वहीं पे देखने को मिलते हैं। और अगर आप लैंग्वेज की बात करें तो इंडो आर्यन, प्राकृत, रोमानी और जो इनकी खुद की लैंग्वेज है कंजरी लैंग्वेज जिसको बोलते हैं उसका यूज़ करते हैं। और अगर डांस फॉर्म की बात करें तो चक्री जो डांस फॉर्म है जो कि ये दो लेडीज यहाँ पे कर रही हैं, ये जो है काफ़ी फेमस माना जाता है। तो थोड़ा सा आप जो है इस ट्राइब से इसको यहाँ पे देख सकते हैं। और टीनेजर फ्रॉम द नोमैडिक ट्राइब बीटन टू डेथ, ठीक है, इस वजह से न्यूज़ में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, लेक नवाइशा। देखिए आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट प्रॉपरली, तो अगर अफ्रीका से कोई भाई बहन अगर इस वीडियो को देख रहा है और मैं इसकी गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं तो प्लीज़ मुझे पहले से ही माफ़ कर दें। तो लेक नवाशा जो है मैं इसको बोलूँगा क्योंकि मुझे यही आता है। तो द हिंदू का आर्टिकल है, इन्वेजिव वाटर हियासिंथ थ्रेटन्स फिशेज लाइवलीहुड ऑन द पॉपुलर केनियन ट्राइब। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख भी सकते हैं भाई, ये वाटर बॉडी है विच इज कंप्लीटली कवर्ड बाय दिस अलगे। ठीक है, तो इसको ही कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं हियासिंथ। दुनिया का सबसे खतरनाक इन्वेजिव स्पीसीज है ये, जो कि वाटर बॉडीज में पाया जाता है। जब यूट्रोफिकेशन होता है, अलगे बूम होता है, तब ये जो आपको देखने को मिलता है अलग ब्लूम वाले टाइम पे। तो लेक नवाशा, ठीक है, लोकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है लेक नवाशा। और थोड़ा सा जूम करूं तो ये जो है लेक है इसे बोलते हैं लोक लेक विक्टोरिया। ठीक है, और आप जैसे भी देख सकते हो यहाँ पे ये पूरी लेक्स हैं, क्योंकि ये क्या है, ये जो है अफ्रीकन रिफ्ट वैली है और अफ्रीकन रिफ्ट वैली में आपको इलोंगेटेड लेक्स देखने को मिलती हैं। तो लेक नवाशा जो कि काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गई है बिकॉज ऑफ दिस इन्वेजिव स्पीसी। तो ये एक शैलो फ्रेश वाटर लेक है जो कि सदर्न रिफ्ट वैली कीनिया के अंदर पाई जाती है। इट इज कंसिडर्ड टू बी द रिसेंट जियोलॉजिकल ओरिजिन एंड इज रिंग्ड बाय द एक्सटिंक्ट और द डोरमेंट वोल्केनोज। तो इसके आसपास कुछ वोल्केनोज आपको देखने को मिलते हैं, कुछ डोरमेंट हैं, कुछ एक्टिव भी हैं, कुछ एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। क्योंकि रिफ्ट वैली है ना, तो कॉन्टिनेंट यहाँ पे सेपरेट हो रहा है, तो डेफिनेटली नीचे से मैग्मा निकलेगा तो कुछ वोल्केनिक इरप्शन तो होंगे ही। उसके अलावा यहाँ पे दो रिवर्स हैं, मेलवा और द गिलगिल रिवर, जो कि इसको फेड करते हैं जहाँ से पानी आता है, और इसको रामसर साइट भी जो है वो डिक्लेयर किया गया है। वाटर हियासिंथ जो कि अभी पिक्चर में हम लोगों ने देखा था, जो ग्रीन कलर का एल्गे होता है, ये साउथ अमेरिका का नेटिव होता है, लेकिन आज के टाइम पे तो पूरी दुनिया में जो है ये पाया जाता है इंक्लूडिंग इंडिया। और ये मोस्ट इन्वेजिव एक्वेटिक प्लांट स्पीसीज पूरी दुनिया में माना जाता है, और जिससे हमारी एक्वेटिक जो लाइफ है वो उसको खतरा होता है। तो दोस्तों ये थे आज के 5 टॉपिक। आई होप आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी। और ये करंट अफेयर से टॉपिक बिलोंग करते हैं, अपने करंट अफेयर को अपने स्ट्रॉन्ग रखना है। तो ये सीरीज पूरी देखें, छोटे छोटे से टॉपिक हैं लेकिन आपके डेफिनेटली एग्जाम में बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।